नमस्कार, डुगरना में थोड़ा स्वागत है। खबरें दी तफसीली करना हूं देवेंद्र सिंह। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक उनके पासिया चुके गए सवालों की जांच ड्यूटी की CBI आज दिल्ली च बने दे उनके घर पुजी। सत्यपाल मलिक होर बतौर राज्यपाल एक कंपनी पासिया इंश्योरेंस का ठेका देने गितै उन्हेंगी 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का इल्जाम लाया है। उनके इन्हें इल्जामें करी उनका पक्ष जानने गितै CBI टीम ने अज उनके थमां पुछगिछ की है। DGP दिलबाग सिंह ते ADGP मुकेश सिंह होरें अपने दल बल दे कन्नै जिले के द्राल इलाके के बुद्ध किनारी ग्रां का दौरा किया। बुद्ध किनारी के जंगलों च भी पिछले कुछ दिनों थमां सर्च ऑपरेशन चला करदा है, जिसकी पुंछ च होए आतंकवादी हमले के परैंत होर तेज कर दिता गया है। नेहा मन्निया जा करदा है जे बाटा दूरियां जंगलों के कन्नै कन्नै बुद्ध किनारी के जंगलों च भी आतंकवादियां अपने ठिकाने बनाए दे न। बुद्ध किनारी में इस वक्त हम खड़े हैं, जहां थोड़ी देर पहले DGP दिलबाग सिंह ने मीडिया से बात की। और पहले मैं आपको ये इलाका दिखाता हूं। ये पूरा इलाका है, यहाँ इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और सर्च ऑपरेशन की निगरानी के लिए यहाँ पहुंचे थे, क्योंकि यहाँ इस जंगल के अंदर कोई मुश्तबा अफराद के होने की खबर भी सामने आई थी, जिसके बाद ये बड़े पैमाने पर इस इलाके में पिछले कुछ दिनों से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि कुछ खबरें और भी इस तरह की आई थी। DGP दिलबाग सिंह की तरफ से कई बड़ी बातें भी रखी गई, जिस तरह उनकी तरफ से कहा कि लोकल सपोर्ट के बिना ये लोग कभी यहाँ कामयाब नहीं हो सकते। लोकल सपोर्ट थी, जिसकी वजह से ये लोग कामयाब हुए और जल्द इसमें और मजीद खुलासे भी हो सकते हैं। मैं आपको ये बुद्ध किनारी का वो जंगल दिखाता हूं, जो पिछले कुछ दिनों से दोबारा सुर्खियों में था। इस जंगल के अंदर इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च चलाया जा रहा है। हालांकि इसके साथ ही परगाल इलाका है, जहां पिछले साल आपने देखा कि मिलिटेंटों ने एक फिदाइन हमला किया था फौज पर, जिसपे फौज के 5 जवान जाँ बाक हुए थे। उसके बाद ये इलाका काफ़ी दोबारा सुर्खियों में आया था, क्योंकि राजौरी के अंदर अगर बात करें 2001 के बाद दोबारा इस तरह का हमला, जो हमला भाटा दुनिया में किया गया, इससे पहले 2001 में इस तरह का हमला उस वक्त किया गया था गंभीर मुगला इलाके में, जहां पुलिस की गाड़ी पर गाज लगाकर इस तरह हमला किया गया था। इसमें 14 जवान पुलिस के जाँ बाक हुए थे। और उसके बाद दोबारा 2023 में उस तरह का हमला देखने को मिला। हालांकि राजौरी पुंछ के अंदर जिस तरह इन्होंने कहा 10 से 12 मिलिटेंट एक्टिव हो सकते हैं, जो इन्होंने कहा, मगर उस पार भी मिलिटेंटों के कैंप भी हैं, ये भी इन्होंने इतराफ़ किया। मगर ये जंगल बड़ा काफ़ी सुर्खियों में है। इस जंगल के अंदर पिछले कई दिनों से सर्च ऑपरेशन का सिलसिला देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये इलाके वो हैं जो इलाके पिछले 10 साल पहले बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी से एक्टिव थे। और उस वक्त यहाँ आए दिनों इस तरह की खबरें सामने आती थी। मगर आज DGP दिलबाग सिंह यहाँ पहुँचे हैं और इस पूरे इलाके का जायज़ा लिया है। ये इलाका मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये इलाका काफ़ी एक्टिव रहा है। मगर उसके बाद आज की अगर बात करें, DGP दिलबाग सिंह, ADGP, उसके साथ DIG राजौरी पुंछ रेंज भी यहाँ पहुँचे थे। मगर जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ी खबर जरूर राजौरी और पुंछ से निकलकर सामने आने वाली है या आएगी, जिस तरह उनकी तरफ से ये कहा गया है। क्योंकि लोकल इन्वॉल्वमेंट की बात जहाँ तक आई, उन्होंने कहा कि लोकल इन्वॉल्वमेंट में जिस शख्स को हिरासत में मैंडर में लिया गया है, उसकी फैमिली से भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ड्रोन के जरिए उन्होंने उनको मिलिटेंटों तक हथियार के साथ साथ पैसा और कुछ और सामान भी पहुँचाया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कुछ लोग और इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट उनके लिए दस्तयाब की, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के बिना वो एक से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक। जम्मू के पुराने जनरल बस स्टैंड थमां बंद की गई बसें की आवाजाही परतियै शुरू होने की मेद बज्जी है। जम्मू के RTO पंकज बगोत्रा होरें इस बक्खी सारत करते हुए गलाया जे इस बारे च तौले गै कोई फैसला लैता जाग। RTO ने अज अपनी टीम ते ट्रांसपोर्ट वैलफेयर एसोसीएशन के मैंबरें कन्नै जनरल बस स्टैंड का दौरा किया ते उत्थुआं दे दुकानदारें की गलबात सुनियै उनेंगी ये यकीन दुआया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके रेडियो कार्यक्रम मन की बात के ऐतवार 3 अप्रैल की प्रसारित होने वाले 100वें एपिसोड की यादगार बनाने की तय BJP ने पूरी तैयारी कर लेती है। पार्टी कारकुनें के अलावा समाजिक, धार्मिक, छात्र ते व्यापारी संगठनें के अलावा गैर सरकारी संस्थाएं भी इस एपिसोड की सुनने की तय सब्बै बंदोबस्त कर लेते हैं। BJP के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना होरें जम्मू च अज एक प्रैस कानफ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी ते लोकें गी एक कार्यक्रम सुनने की अपील भी की है।
कार्यकर्ताओं ने इसकी तैयारियां की हैं, वहीं आम जनमानस, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे सामाजिक धार्मिक एनजीओज, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, व्यापारी वर्ग, उन्होंने भी अपने स्तर पर इस मन की बात के 100वें कार्यक्रम को सुनने की, देखने की व्यवस्थाएं की हैं। मैं जम्मू कश्मीर की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि यह अपने आप में एक इतिहास है कि किसी भी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस प्रकार लगातार जन संवाद, जनता के साथ संवाद का ये कार्यक्रम अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। हम सबको आने वाले रविवार 30 अप्रैल 11 बजे अपने अपने पोलिंग बूथों में, पंचायतों में इकट्ठे होकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के इस मन की बात के कार्यक्रम को सुने। पार्टी कुछ दिन पहले जम्मू के तलाब तिलो इलाके च एक मिनी बस पासिया टक्कर मारे जाने के बाद इलाज के दौरान एक नौजवान की मौत हो गई ते अज उसके घर वाले रोज जताते हुए न्याय लई नहीं देने का आरोप लाया। मरने वाले के घर वाले अज तलाब तिलो च सड़क बंद करिए धरना दिता ते आरोपी की जमानत दिते जाने का विरोध किया। उन्हें गलाया जे मरने वाला टब्बरे की पालने वाला इकला मैंबर हा ते उसकी मारने वाले की जमानत उपर छुड़ना न्याय नहीं है। उन्हें प्रशासन की मुआवजा देने की मांग की है ते आरोपी की जमानत रद्द करने की भी मांग की है। जिसका एक्सीडेंट हुआ वो जसपाल है, सन ऑफ बनारसी लाल है। ठीक है, गरदारी लाल की गाड़ी थी। गरदारी लाल जहाँ चाय पे पी रहा था और कंडक्टर को गाड़ी मोड़ने के लिए भेजा हुआ था कि मेरे भाई को कुचल दिया बुरी तरह। हमारे पास उसकी कैमरे की फ़ोटो भी पड़ी हुई है, वो भी हम आपको दे सकते हैं। ठीक है, इस बुरी तरह के कम से कम 5 फोटो वो रिटता हुआ गया है अगले फ्रंट टायर। ठीक है, और घारी ने अपना लाइसेंस शो कर दिया है, उस बंदे की जमानत करवा दी, उसको सामने पेश नहीं किया। ठीक है, उसकी जमानत करवा दिया। हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस वालों की तरफ से कोई न्याय नहीं मिला। हम चाहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से हमें न्याय मिले। हमारे कमाने वाला, हमें खिलाने वाला वही था एक जरिया। ठीक है, जहाँ तो गवर्नमेंट अपने सर पे ले ले हमारा खर्चा पानी, तो हम रोड नहीं हुई। तो अब क्या मांग करेंगे आप? हम यही मांग करेंगे कि हमें इंसाफ चाहिए। ठीक है, हम किसी से दुश्मनी नहीं, कोई बैर नहीं, कोई बदला नहीं। ठीक है, हमें इंसाफ चाहिए, गवर्नमेंट से चाहिए, पुलिस वालों से चाहिए, जज से चाहिए, जिस जज ने उनकी जमानत की। क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू पासिया 5वें सेमेस्टर का पेपर रद्द करने के विरोध च अज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई करा करते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री हरिओम ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप लाते हुए गलाया जे यूनिवर्सिटी प्रशासन गलतियां आपू करता है तो उसका खामियाजा स्टूडेंट की भुगतना पौंदा है। हरिओम ने यह भी गलाया जे यूनिवर्सिटी ने 5वें सेमेस्टर का पेपर ये गलाइया रद्द कर दिता है जे ये पेपर पिछले बरे दे पेपर कन्नै मिलता जुलता है। उन्हें गलाया जे ये गलती यूनिवर्सिटी प्रशासन ने की है, लेकिन यदि सजा स्टूडेंट की दी जा करती है। दशकों से देखा गया है क्लस्टर यूनिवर्सिटी हरदम सुर्खियों में रही है, और उसका कारण क्या है? क्लस्टर यूनिवर्सिटी का फेलियर। अब 5th सेमेस्टर का एक मैथ का पेपर लिया जाता है। कब लिया जाता है? 25 को एक मैथ का पेपर लिया जाता है 5th सेमेस्टर का, और कल एक रात को नोटिफिकेशन आती है कि उसको रद्द किया जाता है और उसकी जगह एक नया पेपर लिया जाएगा जिसकी डेट इन्होंने निर्धारित की है 11 तारीख। और उसका कारण इन्होंने जो दिया है वो दिया है कि वो पेपर पिछले साल जैसा आया हुआ है। उसमें इन स्टूडेंट्स की क्या गलती है? ये बच्चा क्यों सफर करे? मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वीसी, डीन और कंट्रोलर सर को एक चीज पूछना चाहूंगा। जब पेपर सेट हुआ था 1 महीना लगता है एक पेपर सेट होने में, तब उन्होंने वो पेपर नहीं देखा। अब जब पेपर हो गया अब वो बोल रहे हैं कि इन बच्चों को सफर करना पड़े।
अगर ऐसे हालात क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बने रहे तो मैं कहना चाहूंगा इसको जल्दी से जल्दी बंद कर देना चाहिए। ये बच्चा सफर कर रहा है, थोड़ी देर पहले क्लस्टर यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर साहब इन बच्चों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसकी वीडियोस हमारे पास पड़ी हुई है। ये क्या हालात क्लस्टर यूनिवर्सिटी कर रही है। अगर एक बच्चा अपनी मांग रखने के लिए यहां पर आता है तो उसके ऊपर तुम गाड़ी चढ़ाओगे। अखनूर ਦਾ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਦੇ ਮਗਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਹੁਣ ਲਾਵਾਰਸ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਮਲੇਰੀਆ ਸਨ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਮਹਿਕਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀ ਕੁਸਾ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਲੇਰੀਆ ਤੇ ਟੀਵੀ ਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਲਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਖਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਟਾਫ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲੋੜਚਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਾਰਡ ਇਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਲੋੜਚਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। पर ये कि कानून च लिखा है कि एक अस्पताल की तुस बिल्कुल गै खत्म करिए तो तुस दूए अस्पताल की डिवेलप करगे हो। और उसके बाद मैं एक चीज़ ये जरूर आखूँ कि ये बिल्कुल गुपचुप तरीके कन्नै कोई शहरदारे का कोई रूल नहीं है ज़्यादा कोई पुछया नहीं गया कि एड्डा बड़ा शहर अखनूर तहसील है इत्थों साड़ी सरकारां बनदियां न। लेकिन क्या इस चीज़ की कोई जरूरत नहीं कि क्या अखनूर के लोगों की राय लेना जरूरी नहीं समझा गया। जोड़े लोग इत्थों आनियां जिन्हें सियासत की जिन्हें लोगों अखनूर के लोगों जिंदा प्लेटफार्म बनाया अज वो लोग साढ़े नाल धोखा करी चली गए। अज अस्पताल तो उत्थे बनया पर ये बारे क्या सोचा गया और अज इनकम्पलीट अस्पताल आओ उत्थे कोई सहूलत नहीं है। इ'यै गला स्टाफ उत्थे गया जबकि वो अस्पताल जो कंप्लीट होना चाह रहा पूरी जी अगर उसी नया करन दिता गया अगर उसी नवा अस्पताल अस आखी सकने तो उत्थे बढ़ोतरी हुई उत्थे सैक्शन बढ़े और उत्थे स्टाफ भी बधना हा। लेकिन ना कोई उत्थे सैक्शन है ना कोई स्टाफ बढ़िया। इ'यै गला स्टाफ उत्थे गया तो मैं नहीं समझता कि वो नवा ही की दिता गौरमेंट ने। और दूआ नंबर जो हरासमेंट अज हो रही है अखनूर अज ਜਿਹੜੇ ਖਨੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਲੋਕਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਗਰ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਆਣ ਸੀਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਖੋ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਣ ਦੇਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਣ ਦੇਣਾ ਗਾਈਨਿੰਗ ਰੋਣ ਦਿਓ ਭਲਿਆਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਬੰਜਰ ਹੀ आ जाने थे डॉक्टर बोन OPD करनी शुरू डे एंड नाइट बोन डॉक्टर करे दो भालो फिलहाल ये थोड़े मलेरिया कुछ हुआ मलेरिया थोड़े भालना। अखनूर हॉस्पिटल के बारे में क्या आखना सरकार ने 32 करोड़ रुपया खर्ची है एक हॉस्पिटल बनाया 100 बैड का वो कहदे वास्ते बनाया लोगों की सुविधा देने वास्ते तो सुविधा की दी इसी बंद करिए उत्थे भेजी उड़िया बल्कि वो हस्पताल ने नवा बनाना चाहिए बड़ा हस्पताल बनाना चाहिए जो नवे डॉक्टर आने चाहिए जोड़े डॉक्टर उत्थे नहीं हैं इतने नहीं हैं वो उत्थे आने चाहिए इन्हें इसी शिफ्ट करी उड़िया उत्थे बल्कि इसी चलाना चाहिए। ये लै तो सर मलेरिया ठीक है तो डाट्स है तो बच्चे इंजैक्शन लगते हैं 3 गै चुनता रखी दी हाँ बच्चे वाला गायनी वाला ENT आई सकता इतना सर अपना आर्थो आई सकता इतना। मैं ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰ ਮਗਰ BDC ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਹਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ MLA ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ चेयरमैन और इन्नी की ताकत रखते ਜਿਹੜੇ BDC है क्या ये किस वास्ते बनाए हैं क्या लोगों की सुविधा वास्ते क्या लोगों को नुकसान देने वास्ते चाहे किसी होंदा चाहे नहीं होंदा इन्हें लोगों का फर्ज है इतने होना। और मैं ज़्यादा गल्ला नहीं करूँ और मैं सरकार की गल आखूँ हॉस्पिटल बनना बहुत ज़रूरी और अच्छी गल की मगर इसकी बंद करना भी जायज़ गल नहीं आई और इतने कम से कम गायनी वार्ड जी और जरूर होनी चाहिए और बच्चे रहते जरूर होनी चाहिए। गर्मी ਵਧਣੇ ਦੇ ਕੰਨਗ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਜਗੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰੀਗਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿਨਾਂ ਰਾਤੀ ਘੜੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਦੂਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣੇ 'ਚ ਜੁਟੇ ਦੇਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਿੱਜ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਥਮਾਂ ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਠੀਕ ਚਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
मिट्टी के घड़े के कन्नै कन्नै उनके पास बनाए गए और दूआ समान भी बाजारें च काफ़ी ओदी मंग है। 30-40 साल हो गए काम करते ते हर चीज़ बनाने असीं इत्थे मटके कड़े कुन्नियां चाटियां दिए बुगनियां ये साढ़े पहले डैडी होर करते ही हुण असीं लगे दे करन ते होलसेल समान जांदा जम्मू भी जांदा हरसपुरा जांदा हर जगह जांदा है। फायदा होंदा है हाँ रोजी रोटी चला दी है दाल रोटी। हूँ गर्मियों के दिन भी आने वाले किस चीज़ की डिमांड जी सबसे ज़्यादा लगी दी है इस टाइम घड़े की डिमांड है वाटर कूलर की डिमांड है बस उन्हें घड़े की चलती है ज़्यादातर। कुन्नी होगी बस यही बनाते हैं। तो अब गर्मियों का दिन गर्मियों का दिन आ गया कलश बनाते हैं मटके इसकी ज़्यादा डिमांड अब बस यही चलते हैं मटके ही चलते हैं गर्मियों में। पुंछ च लोकें की सेहत सहूलतें दा लाह थ्होई सकै एह्दे गित्तै सेहत मैह्कमा जी जान कन्नै जुटे दा है। इस्सै कड़ी च सेहत मैह्कमे पासेआ 4 टीमें दा गठन करियै पुंछ दे बक्ख-बक्ख इलाके च कैंप लाए गए जिस च लोकें दी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज स्क्रीनिंग कीती गई। एह्दे कन्नै गै आभा कार्ड गित्तै भी लोकें दा पंजीकरण कीता गया। का जो है वो इतना ही नहीं है कि हम अब आईडी जनरेट कर रहे हैं बल्कि हम उनको स्क्रीन करके उन जो लोगों में प्रॉब्लम है टारगेट पॉपुलेशन 30% की अबो एज की जो टारगेट पॉपुलेशन है उसको स्क्रीन करके जिनको प्रॉब्लम है उनका एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन में हम उनका यूजुअली स्ट्रेस जो रहता है वो ब्लड प्रेशर पे है, उनका शुगर का स्टेटस क्या है, किसी को हमारी माँ बहन को किसी को ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है या सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है, उस पर हम स्पेसिफिक फोकस कर रहे हैं। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। स्पेसिफिकली सिटी को टारगेट करने का मतलब यही था कि बिकॉज हमारी मैन पावर यूजुअली फील्ड में ज़्यादा रहती है तो आज हमने मोबिलाइज करके अराउंड एरिया से 4 टीमों को सिटी में लगाया है और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अगले 4 दिन के अंदर अंदर ये सारा स्क्रीनिंग हो जाएगी, एग्जामिनेशन हो जाएगा सो दैट हम अपने लोगों की बेहतर सर्विस कर पाएंगे। आज हमारी वार्ड नंबर 11 मोहल्ला पड़ता की जो हॉस्पिटल की तरफ से एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है और एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे उन्होंने दी है कि आभा कार्ड जो है हर बंदे का आभा कार्ड बन रहा है। जैसे आपने देखा कि आयुष्मान कार्ड आधार कार्ड जैसे बने वैसे आभा कार्ड बन रहे हैं और ये आभा कार्ड जो है आपकी एक आईडी होगी क्योंकि जहां जहां आपने ट्रीटमेंट इस वक्त तक करवाया है वो जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वहां चेकअप कराने के लिए तो वहां पे शो हो जाएगा कि आपने कौन सी मेडिसिन खाई है, किस किस डॉक्टर को जो चेकअप कराया है और आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। और मैक्सिमम ये 30 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनका ये आभा कार्ड बन रहा है। आज ये 3 वार्डों में लगाया गया है, वार्ड नंबर 1, 4 और 11 में। ऐसे ही ये 14 दिन के लिए मेडिकल कैंप चलेगा और अलग अलग वार्डों में जो है अर्बन एरियाज के अलग अलग वार्डों में जो है ये लगाया जाएगा। स्वीप कैंपेन के तहत नवे वोटर कार्ड बनाने की मुहिम हूँ जोर फगड़ दी जा करदी है। इस सिलसिले च सरकार पासेआ हूँ स्कूलों च कैंपें का आयोजन करिए बच्चों की भी इस मुहिम की जानकारी दी जा करदी है तां जे वो भी अपने उन्हें साथियों की वोटर कार्ड बनाने के लिए जागरूक करी सकन जेडे 18 बरे दे होने आले न। सरकार की इस स्वीप कैंपेन के तहत बिश्नाह के स्कूल अज प्रशासन ने एक कैंप लाइए इस मुहिम की अगे बढ़ाया। कैंप का आयोजन तहसीलदार भवानी अत्री उनकी अगवाई च किया गया है। आप सबको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से स्पेशल समरी रिवीजन कैंपेन जो है थ्रू आउट यूटी जो है कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसके तहत हमने स्वीप कैंपेन रखा था सरस्वती इंस्टीट्यूट बिश्नाह में, जिसके तहत हमने हम सभी बच्चों को जो हायर सेकेंडरी 9th 10th 11th 12th के जो बच्चे हैं उनको इकट्ठा करके यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं एज ऑन 1 अप्रैल या 1 जुलाई या 1 अक्टूबर तक जो अटेन कर रहे हैं एज 18 ईयर्स की, वो अपना काइंडली अपना नाम जो है दर्ज करवाएं। इसके तहत पहले भी 9th अप्रैल और 15th अप्रैल को स्पेशल कैंप्स हो चुके हैं और अब एक और स्पेशल कैंप जो कि डे आफ्टर टुमारो 30th को है, वहाँ पर जाके अब अपना नाम दर्ज करवाएं। ये आज का जो प्रोग्राम था उसका मेन मकसद यही था। हुणे दे डुगरनामे च बस इन्ना गै, दिओ इजाजत, नमस्कार।